अब एक और दूसरा सिंटैक्स डिस्कस करते हैं फंक्शंस को लिखने का, उन फंक्शंस को लिखने का जिसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स यानी हमारे फंक्शन का इनपुट। अभी तक आउटपुट कैसे डिसाइड किया हमने? आउटपुट हमने डिसाइड किया एक फंक्शन के रिटर्न टाइप से। वैसे ही फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स नाम की एक चीज़ होती है जो बताता है कि उसके अंदर का इनपुट क्या होना चाहिए। उसके लिए सिंटैक्स में सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप फंक्शन का, उसके बाद लिखते हैं फंक्शन का नाम, और अंदर लिखते हैं वो सारे पैरामीटर्स जो हम फंक्शन के अंदर एज इनपुट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस पैरेंथेसिस और इस पैरेंथेसिस के बीच में जो भी पार्ट आता है वो होता है हमारे फंक्शन का इनपुट। फिर आती है हमारे फंक्शन की बॉडी जिसके अंदर हम सारा का सारा अपना कोड, लॉजिक सब कुछ लिखते हैं। लास्ट में आती है हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है। एक सैम्पल प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। हमें क्या करना है? हमें एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन के अंदर हम इनपुट देने वाले हैं एक नंबर ए और एक नंबर बी, एंड उससे आउटपुट करने वाले हैं हम सम ऑफ ए बी। तो इस कोड को हम कैसे लिख रहे होंगे? सबसे पहले अपने इस कोड को मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। हम क्या करेंगे? हम एक स्कैनर क्लास बनाएंगे system डॉट इन, ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे अपना पैकेज java डॉट util डॉट ऑल। अब क्या करने वाले? सबसे पहले अपना फर्स्ट नंबर यानी ए को इनपुट लेंगे, उसके बाद सेकेंड नंबर, फिर हम कैलकुलेट करने वाले हैं इनका सम एक वेरिएबल के अंदर इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड उसके बाद क्या करेंगे? फाइनली इस सम को हम प्रिंट करवा लेंगे सम इज सम। अब ये जो पूरा का पूरा काम है, इस काम को हमें एक फंक्शन की फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो उसके लिए ऊपर एक फंक्शन लिख लेते हैं। ऑल्सो एक क्लास के अंदर कितने भी फंक्शन हो सकते हैं, मतलब एक प्रिंट हेलो वर्ल्ड का फंक्शन बना लेंगे, अभी एक सम कैलकुलेट करने का फंक्शन बना लेंगे। तो आप मल्टीपल फंक्शंस को बना सकते हैं एक सिंगल क्लास के अंदर। हम अपने फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक। अब शुरुआत जब हम कर रहे हैं इस फंक्शन की, तो इसका रिटर्न टाइप हम वॉइड रखते हैं कि अभी ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, और इसको हम नाम दे देते हैं कैलकुलेट सम। कैलकुलेट सम के अंदर अभी इनपुट में भी कुछ नहीं भेजेंगे। हम क्या करेंगे? ये पूरा का पूरा कोड उठाकर यहाँ पर ले आते हैं, और मेन फंक्शन क्या करेगा? मेन फंक्शन सिंपली कॉल लगाएगा, और मेन फंक्शन क्या करेगा? मेन फंक्शन सिंपली कॉल लगाएगा कैलकुलेट सम को। अब इस कोड को एक बार रन करके देखें, तो मेन फंक्शन ने जैसे ही कैलकुलेट सम को कॉल लगाई, हम यहाँ पर आ गए इस कैलकुलेट सम के अंदर। इसने क्या किया? स्कैनर क्लास बना रखी है। तो सबसे पहले इसे फर्स्ट नंबर ए चाहिए, तो ए में हम पास कर देंगे 5। फिर इसे सेकंड नंबर बी चाहिए, तो उसके अंदर हम पास कर देंगे 10, एंड उसके बाद हमारे पास इनका सम कैलकुलेट होकर आ जाएगा विच इज गोइंग टू बी 15। अब इसके अंदर हम थोड़े थोड़े चेंजेस करने वाले हैं। क्या चेंजेस करने वाले हैं? इस स्कैनर को और इस इनपुट को तो हम वापस से शिफ्ट कर देंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर, यानी मेन फंक्शन ही स्कैन कर लेगा, मेन फंक्शन ही ए और बी को देख लेगा। पर ये ए और बी इस सम फंक्शन तक कैसे पहुंचेंगे? ये पहुंचेंगे पैरामीटर्स की फॉर्म में। पैरामीटर्स हम कहां पर लिखते हैं? पैरामीटर्स लिखेंगे इन दोनों पैरेंथेसिस के बीच में। सबसे पहले लिखेंगे अपना फर्स्ट पैरामीटर, उसका टाइप इंट और नाम ए। फिर है हमारा दूसरा पैरामीटर इंट बी। तो फंक्शन के अंदर जो भी इनपुट आता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट पैरामीटर इज इंट ए, सेकंड पैरामीटर इज इंट बी। ये दोनों आए हैं हमारे इस कैलकुलेट सम फंक्शन के अंदर। अगर मैं इनको हटा दूं पैरामीटर्स को यहाँ से, तो क्या होगा? यहाँ पर एक एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि इस फंक्शन को पता ही नहीं कि ए और बी क्या है। इसे तभी पता चलेगा जब इन दोनों को, ए और बी को, मैं एज पैरामीटर्स पास करूंगी इस फंक्शन के पास। इसको ए और बी की जगह अगर मैं नंबर 1 या नंबर 2 नाम दूं तब भी चलेगा। तो मेरा सम कैलकुलेट होगा फॉर नंबर 1 एंड नंबर 2। तो ये मैंने एक फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी है जो सम को कैलकुलेट करता है। ये दो नंबर्स लेता है, नंबर 1 एंड नंबर 2, उन दोनों का सम कैलकुलेट कर देगा और उस सम को करवा देगा प्रिंट। मेन फंक्शन में मुझे क्या करना है? मेन फंक्शन में मैंने ए और बी को तो ले लिया है, अब मुझे कैलकुलेट सम को कॉल लगानी है। पर कैलकुलेट सम के साथ साथ मुझे उसमें पास करने पड़ेंगे अपने 2 इंटीजर वैल्यूज, क्योंकि कैलकुलेट सम मांगता है 2 नंबर्स को। तो मैं क्या करूँगी? पहले ए को पास कर दूंगी, फिर मैं बी को पास कर दूंगी। इसको कर लेते हैं सेव एंड दोबारा से एक बार रन। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 10 एंड सम इज 15। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने नंबर्स को इस फंक्शन के अंदर पास किया। कैसे पास किया? पेरेंथेसिस के अंदर लिख के। सबसे पहले लिखा फर्स्ट नंबर, फिर लिखा सेकंड नंबर, और मेरे फंक्शन के अंदर उन दोनों नंबर्स को मैंने रिसीव किया एज पैरामीटर्स, और फिर उन नंबर्स का सम निकाला एंड उस सम को करवा दिया प्रिंट। अब ये जो सम को प्रिंट करवाने का वाला काम है, ये भी मैं मेन फंक्शन के अंदर करवा सकती हूँ। कैसे करवा सकती हूँ? मैं क्या करूँगी? यहाँ पर
लिख दूंगी इंट सम इज इक्वल टू कैलकुलेट सम, और इस फंक्शन का मैं रिटर्न टाइप चेंज करके लिख दूंगी इंट, और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगी सम को। तो मैंने क्या किया, एक ऐसा फंक्शन बनाया जो कैलकुलेट करता है सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 जो भी इसके पास इनपुट में आते हैं, उस सम को कैलकुलेट करके ये रिटर्न करवा देता है। तो सम को मैंने रिटर्न कर दिया। किसको रिटर्न कर दिया? जिसने इसको कॉल लगाई है। किसने कॉल लगाई है? मेन फंक्शन ने कॉल लगाई है। इसीलिए इस कैलकुलेट सम फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो इंट है, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू सम को रिटर्न कर रहा है। वो इंटीजर रिटर्न होके कैसे आया? इस स्टेटमेंट से वो रिटर्न होकर आया, और इस असाइनमेंट ऑपरेटर से अब मैं उसे कहीं भी स्टोर करवा सकती हूँ। तो मैंने उसे सम नाम के दूसरे वेरिएबल, ये वाला सम वेरिएबल और ये वाला सम वेरिएबल, दोनों अलग अलग हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग फंक्शंस के अंदर लिखे हुए हैं। इस चीज़ को हम स्कोप्स नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, उसके अंदर डिटेल में समझ रहे होंगे कि कैसे ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं, सेम वेरिएबल नहीं है। तो इस वेरिएबल सम के अंदर मैंने स्टोर करा लिया, और फिर उस सम को मैंने करा दिया प्रिंट। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 10, तो मेरे लिए प्रिंट हो गया सम इज 15। और ये मैंने कैसे किया? ये मैंने सिंपली इन 3 लाइनों से किया, जहाँ एक फंक्शन है जो कुछ इनपुट लेता है, कुछ काम करता है, और फिर किसी आउटपुट को रिटर्न कर देता है।